हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं आर के सिद्धार्थ, पीजीटी मैथ्स फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। स्टूडेंट, इससे पहले के वीडियो में मैंने इनइक्वलिटी के विषय में रूल्स और उसका फुल कंसेप्ट के विषय में मैंने आपको अलग अलग एंगल से डिस्कस किया था। और कुछ वीडियो में जो इससे पहले मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिनका लिंक डाला है, आप उनको देख सकते हैं। उसमें मैंने क्या समझाया है कि इनइक्वलिटी को नंबर लाइन मेथड से या जो बेसिक कंसेप्ट है उससे, बेसिक रूल्स इनइक्वलिटी के क्या होते हैं, या जिसका यूज हमें इनइक्वलिटी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, तो इंक्रीज डिक्रीजिंग के कंसेप्ट में भी वीडियो में मैंने समझाया है। तो वो पहले वीडियो जरूर देखें, जैसा कि मैंने बताया कि उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और आप देखें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। अब जो मैं फंडामेंटल जो सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन का कि हम कैसे निकालते हैं, नंबर लाइन मेथड तो बाद में यूज करते हैं, बेबी कर्व मेथड बाद में यूज करते हैं, या जो भी मेथड है वो बाद में, लेकिन जो उनका ओरिजिन है, कहाँ से उत्पत्ति है, कैसे आया वो सॉल्यूशन, वो उसकी डिस्कस करूंगा, बेसिक सॉल्यूशन। और आप देखेंगे कि ये सॉल्यूशन आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स है उससे आया है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही सवाल है कि सॉल्व x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है, यानी कि लीनियर फैक्टर मैंने यहाँ दिखाए हैं। तो जनरली कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा इधर, तो हम उसको लीनियर फैक्टर में करते हैं, जैसे कि पहले वीडियो में भी ये सजेस्ट किया गया है, या और भी जो है टीचर सजेस्ट करते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उससे अधिक डिग्री का पॉलिनोमियल है तो एक मेथड ये भी है, नंबर लाइन मेथड या बेबी कर्व मेथड, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का, कि हम उसके फैक्टराइज कर लेते हैं, लीनियर फैक्टर में बदल लेते हैं। तो ये लीनियर फैक्टर में आ गया। अब x माइनस ए एक्स माइनस बी, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे ये याद रखना है। ये भी याद रखें कि a लेस देन b। तो जैसे कि इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या ध्यान रखना है कि ये भी हमें देखना है कि x का कोफिशिएंट आप +1 बना लीजिए, जैसा कि इन दोनों में x का कोफिशिएंट +1 है। जैसे आप एग्जाम्पल ऐसे बना सकते हैं x माइनस 1 और x, या x +1 और x माइनस 2। तो यहाँ ये इसी से बिल्कुल मिलता जुलता है, और ग्रेटर देन 0 ये। तो पहले x के कोफिशिएंट को, जितने भी लीनियर फैक्टर हैं उसमें x के कोफिशिएंट को +1 जरूर बना लीजिए। जैसे सपोज यहाँ होता 3 होता, अब तो 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 3 कॉमन ले लेते तो यहाँ 2/3 आ जाता, यहाँ 3 कॉमन आ जाता। ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कहीं पर ये इस तरह से 1 माइनस एक्स है और x माइनस 2 है और ग्रेटर देन 0 है, ये भी हो सकता था। तो इसमें x का कोफिशिएंट दोनों में +1 है, लेकिन इसमें x का कोफिशिएंट प्लस नहीं है। तो क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेके जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये काम पहले करें और फिर इनइक्वलिटी के रूल्स लगाएं। जो भी इनइक्वलिटी के रूल्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताए हैं उनको फॉलो करें। उसमें काफ़ी रूल्स डिस्कस किए गए हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखें। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इससे पहले के वीडियो में भी सजेस्ट कर चुका हूँ कि उन वीडियो को जरूर देखें। अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। अब x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, मीन्स ये दो टर्म की, दो नंबर की प्रोडक्ट है। लीनियर फैक्टर, दो पहला लीनियर फैक्टर दूसरा लीनियर फैक्टर, तो दो नंबर की प्रोडक्ट है ये, या दो फैक्टर कह लीजिए। और ये दोनों की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव है। मीन्स क्या हो गई, पॉजिटिव। ये प्रोडक्ट हमारी पॉजिटिव है। तो काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ कि दो नंबरों की प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव कब होती है, जब दोनों नंबर या तो पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। तो देखिए, या तो ये भी पॉजिटिव x माइनस ए ग्रेटर देन 0, एंड यहाँ ये ध्यान देखिए एंड आएगा, तो यहाँ एंड ही आना है, x माइनस बी ग्रेटर देन 0। तो आइदर या तो ये होगा दोनों, या क्या, या और मिस या क्या होगा, x माइनस ए लेस देन 0 x माइनस बी, या दोनों नेगेटिव हों। तो बेसिक रूल लगा दिया कि दो नंबरों की गुणा मल्टीपल जो है वो पॉजिटिव कब होती है, जब दोनों नंबर या तो पॉजिटिव हों, ग्रेटर देन 0 हों, या दोनों नंबर लेस देन 0 हों या नेगेटिव हों। तो ये देखिए बेसिक रूल्स है इसमें, और बेसिक रूल्स ही सारी इनइक्वलिटी में लगाए जाते हैं। तभी हम दूसरा जो भी है नंबर लाइन मेथड या जो एडवांस में सॉल्यूशन मिल जाता है, तुरंत सॉल्यूशन लिखते हैं, वो बेसिक कंसेप्ट से ही निकाला गया है इनइक्वलिटी के। अब x माइनस ए लीनियर है, तो आप समझ सकते हैं कि यदि x माइनस ए ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू a से बड़ी होगी। अब कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं कि इसको पक्षांतर कर दिया, तो या तो पक्षांतर करके समझ लीजिए, या ऐसे समझ लीजिए कि x माइनस ए ये पॉजिटिव कब होगा, तो जब ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। दो नंबरों का डिफरेंस पॉजिटिव कब होता है, जब ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी। तो ये लिखा है कि x बड़ा है a से, या इसको इधर लेकर पक्षांतर करके कैसे भी समझ सकते हैं।
तो ऐसे इससे ही आ गया। अब इन दोनों सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इन लंबा नंबर लाइन की हेल्प लेके। अभी नंबर लाइन मेथड नहीं है कि इसके सॉल्यूशन का, वो तो बाद में डिस्कस किया जाता है। तो अभी इस सॉल्यूशन को हमने नंबर लाइन पे मार्क कर दिया, मीन्स ये ग्राफिकल मेथड है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हम नंबर लाइन पे मेथड 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा, 8 तक पढ़ा है कि इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन इस सॉल्यूशन का। तो जैसे x ग्रेटर देन ए, तो x ग्रेटर देन ए मीन्स ये पूरा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का सॉल्यूशन, ए से बड़ा इधर राइट साइड में, और छोटा लेंगे तो लेफ्ट में चलते हैं। बहुत बेसिक कंसेप्ट है। फिर x ग्रेटर देन b, तो b की वैल्यू बड़ी है तो b इधर लिखा है, नंबर लाइन पे मार्क कर दिया, a और b पॉइंट, ये दोनों a और b को नंबर लाइन पे मार्क किया है, इसके सॉल्यूशन को फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये आ गया b ग्रेटर देन। अब यहाँ से समझना है कि क्या है, ये हमने सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है, आप ध्यान दें कि ये एंड लगा है, और ये पहली इन इक्वेशन है, ये दूसरी इन इक्वेशन है, यानी कि इस इक्वेशन से जो दी हुई थी हमने दो लीनियर इन इक्वेशन बना ली, टू लीनियर इन इक्वेशन बना ली। और टू लीनियर इक्वेशन मीन्स ये पेयर हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इन इक्वेशन। तो 10th में हमने बताया, बच्चों को बताते भी हैं, और काफ़ी इस पर विस्तार से जो है डिस्कस करते हैं एकदम। और उसमें जैसे पंचायतों के या बड़ी बड़ी समस्याओं का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, तो वो कॉमन सॉल्यूशन से ही निकाला जाता है। मान लीजिए ये एक समस्या है और एक ये समस्या, ये 11th की समस्या, ये 12th की। 11th वालों ने ये सॉल्यूशन दिया और 12th वालों ने ये सॉल्यूशन दिया। अब इन दोनों का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, ये पूरी प्रॉब्लम है। तो जो दोनों के सॉल्यूशन में 11th या 12th के जो सजेशन आए हैं, सॉल्यूशन आए, उनमें जो कॉमन होगा उसी को फाइनल मान लिया जाता है। तो ऐसे 10th में भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या बताया है कि जो पहली लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन, जो दूसरी लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन, और उन दोनों में जो कॉमन होता है वो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। तो यहाँ कॉमन सॉल्यूशन देखेंगे। तो कॉमन क्या आ गया हमारा, देख रहे हैं आप कि यहाँ से इतना कॉमन आया, पहले का ये इतना और दूसरे का ये सॉल्यूशन है दूसरी इक्वेशन का। तो दोनों इन इक्वेशन का, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इन इक्वेशन का, तो सॉल्यूशन ऑफ एबव पेयर ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस इज इक्वल टू कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ इनइक्वालिटीज। तो दोनों इनइक्वालिटीज का जो सॉल्यूशन है वो क्या आ गया, b टू इन्फिनिटी। तो इसका इधर का सॉल्यूशन आ गया b टू इन्फिनिटी। अब इसी तरह से यही कंसेप्ट हमने यहाँ लगाया, बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये सॉल्यूशन को भी हमने मार्क कर लिया कि ये लेस देन b, यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन a आई है और x लेस देन b आया है ये। अब इसमें कॉमन क्या हो गया, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये इतना कॉमन हो गया, तो इसका सॉल्यूशन आ गया -इन्फिनिटी से a तक। तो इसका सॉल्यूशन ये एंड था, तो एंड पेयर बना दिया, और बीच में और है, तो और को यूनियन से जोड़ते हैं, जैसा कि 11th में पढ़ा है, 10th में भी, कि सेट थ्योरी की लैंग्वेज में लिखें तो हम और को यूनियन से लिखते हैं। तो जो इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, इसको और इसको मिला के, इसका जैसे सॉल्यूशन b टू इन्फिनिटी आ गया इधर वाली का, तो ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इसका कॉमन ये हमने निकाला। तो और का मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, और एंड का मतलब जानते हैं इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया या कॉमन ले लिया, और ऐसे इधर का इंटरसेक्शन या कॉमन ले लिया, और बीच में और लगा, यूनियन आ जाएगा। तो इनका मतलब फाइनल सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन आपका क्या आया, ये आ गया। तो फाइनल सॉल्यूशन लिख दिया, हेंस द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ x माइनस a x माइनस b ग्रेटर देन 0 इज x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू a यूनियन b टू इन्फिनिटी। तो ये सॉल्यूशन आ गया, जो कि हम नंबर लाइन पे बड़े आसानी से लिख देते हैं। अब ये कोई नहीं जानता कि कैसे आया, तो आया तो सॉल्यूशन इस तरीके से है। इसको हम डायरेक्ट नंबर लाइन पे समझाते हैं कि ये जो इसके वैल्यूज होती है, जीरो या क्रिटिकल पॉइंट या रूट्स की जो वैल्यूज होती है, उसको नंबर लाइन पे मार्क कर देते हैं, और फिर इधर से प्लस माइनस और प्लस वाले जो साइन रिप्रेजेंट करते हैं वो इस ग्रेटर देन इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस वाले साइन। तो देखिए डायरेक्ट नंबर लाइन से सॉल्यूशन हम ले लेते हैं, इतना दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो नंबर लाइन का सॉल्यूशन आया ये कैसे आया, ये इसी मेथड से आया है, और बाद में हम इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख लेते हैं, ये है। तो ये सॉल्यूशन इसका बच्चों हमेशा याद रखना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। ये मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों को कि ये सॉल्यूशन हमेशा बच्चे याद रखें, ये सॉल्यूशन है इस वाली इनइक्वालिटी का। ऐसे ही ठीक है। अब ये ग्रेटर देन है तो बच्चे समझ सकते हैं, यही कंसेप्ट लगा के हमने लेस देन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकाला। ये आपकी लेस देन इनइक्वालिटी है, और बिल्कुल इसी कंसेप्ट से यूज किया कि दो नंबरों की या दो फैक्टर की प्रोडक्ट निगेटिव कब होती है, लेस देन 0। निगेटिव कब होती है, तो निगेटिव कब होती है, जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो। तो एक पॉजिटिव
एक नेगेटिव हमने इस तरह से कंसेप्ट लगा दिया बिल्कुल वही, और इनको नंबर लाइन पर मार्क किया। तो इस वाली इनइक्वालिटी का पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इस तरह से मार्क कर दिया। अब आप इसमें कॉमन देख रहे हैं तो ये आया, ये इधर हो गया, x ग्रेटर देन a इधर हो गया और x लेस देन b इधर आ गया, पूरा b से छोटा, तो कॉमन इतना आ गया, तो इसका सॉल्यूशन आ गया a to b। ऐसे इसमें x लेस देन a तो इधर आया और x ग्रेटर देन b उधर आया, तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन इधर से नहीं है इस वाली का, और इस वाली का सॉल्यूशन a to b आ गया, और दोनों का जो यूनियन करेंगे तो यूनियन करके आ गया a to b। तो जो बचा दूसरा वो माइनस वाला जो सॉल्यूशन आता है वो सीधे किसका सॉल्यूशन आ जाता है, लेस देन इनइक्वालिटी का। और यही कंसेप्ट हम फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और दूसरी जगह भी करते हैं कि जो माइनस वाला सॉल्यूशन आ जाता है नंबर लाइन पर, हमेशा इससे ये हमें पूरा जो आइडिया मिलता है इस सब सॉल्यूशन से ये मिलता है कि नंबर लाइन पर अगर इस तरह से मार्क किया जाए प्लस माइनस प्लस, लेकिन बार बार कहते हैं कुछ बच्चे या स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं व्यूअर्स कि इसको चेंज कर लेते हैं साइन को। नंबर लाइन का मेथड यही है कि राइट मोस्ट जो फैक्टर है उसको प्लस से ही और फिर अल्टरनेटिव में साइन चेंज करें। तो जो ये वाला माइनस साइन है ये लेस देन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो जाता है, ये ध्यान रखें। तो ये सॉल्यूशन था। अब मान लीजिए यहाँ पे इक्वल भी है तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। अगर इक्वलिटी है, नोट लिखा सिमिलरिटी सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशन, इसमें ग्रेटर देन था, इसमें दोनों साइन है, ग्रेटर देन भी इजिकल टू भी। तो बस अंतर ये आता है जो एंड पॉइंट होते हैं सॉल्यूशन के उसमें कैपिटल ब्रैकेट आ जाएगी, इसमें स्मॉल ब्रैकेट थी। जो सॉल्यूशन हमारा ये वाला आया था इसमें स्मॉल ब्रैकेट है ए और बी की तरफ, जब बस इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल ब्रैकेट आ जाएगी, और कोई अंतर नहीं है। तो ये कंप्लीट जो सॉल्यूशन इन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सॉल्यूशन कैसे, नंबर लाइन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, पूरा आपको ध्यान रखना है। हाँ, नंबर लाइन हमें कहाँ हेल्प करती है। अब इसी बेस को हम आगे बढ़ाते हैं। ये तो क्वाड्रेटिक हैं, दो लीनियर फैक्टर हैं, अगर दो से अधिक भी हों, तीन फैक्टर हो जाएं इस तरीके से, मान लीजिए तीन फैक्टर आपके हो गए, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी ग्रेटर देन 0। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इसमें तीन लीनियर फैक्टर हो गए, क्यूबिक हो गई, तो इसमें भी हम बेसिक मेथड यही चलेंगे, तीन नंबरों की गुणा पॉजिटिव कब होती है, तो काफ़ी टिपिकल होता चला जाता है। ये ध्यान रखें कि x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी इस मेथड से निकालेंगे तो बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाता है। तो हमें बेस मिल जाता है कि इस तरीके से, और फिर हम इसी को नंबर लाइन मेथड कहते हैं, इसको नंबर लाइन मेथड पे यूज करने लगते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर लाइन पे इसका भी आसानी से निकाल लेंगे, वो जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो है बताया है। आप नंबर लाइन मेथड पे मैं और भी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, नंबर लाइन मेथड भी, और जो एडवांस प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी की वो फिर से मैं आपके सामने लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, फिर मिलते हैं।